आई लव मोहम्मद अगर कोई कह रहा है तो उसमें आपको क्या इतराज़ होगा? आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव सो मेनी पीपल, मतलब इट इज़ माई विश। आई लव मोहम्मद करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं भी बोलता हूँ आई लव राम, आई लव यीशु मसीह। सब मेरे घर के मंदिर में काबा भी है, क्राइस्ट का क्रॉस भी है, बाकी गुरु नानक भी है, सब हैं। नबी से हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। ना किसी की रोकने से मुसलमान मानने वाला है, ना पीछे हटने वाला है। धर्म के नाम पे राजनीति करना, आई थिंक आपके पास और कुछ नहीं है, विकास नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप धर्म की राजनीति करोगे। भगवान श्री कृष्ण को तो आपने पीछे छोड़ दिया है, आप कंस के चेले हो। वो लोग राज कर रहे हैं हमारे देश पे, ये कंस की जो औलाद है वो राज कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद की वजह से अगर हमें जेल हो जाए तो बहुत अदना सा ये जो है सज़ा है। उनके लिए तो हमारी जान कुर्बान है, उनके लिए ख़ानदान कुर्बान है, उनके लिए औलाद कुर्बान है। जब भी किसी धर्म का कोई फॉलोअर किसी को मानता है तो उसके लिए आइडियल होता है कि ये जो बैनर लगाया गया है इस पे क्या लिखा हुआ है, हमने उससे तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। मगर जिसने बैनर लगाया था वो 25 व्यक्ति थे, उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज कर लिया, क्योंकि किसी ने ये कहा था कि यहाँ से कभी ये परंपरा स्टार्ट नहीं हुई थी। मैं हिंदू हूँ, हम खतरे में बिल्कुल नहीं है। हम कहाँ से खतरे में हो गए यहाँ पे भाई? हाँ, हम खतरे में तब होंगे जब हमारे देश को बांटा जाएगा। हाँ तो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ जिसमें आई लव मोहम्मद थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस विवाद में देखिए हिंदू मुस्लिम सभी लोग क्या बोले, क्या अपना अपना राय दिए। इससे पता चलता है कि ये सब चिंटुओं का करा धराया हुआ है और कुछ नहीं। सबको अपना अपना मजहब का प्रचार प्रसार करने का इजाज़त संविधान देता है। तो चलिए वीडियो आगे देखते हैं और कमेंट में बताइए क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें अजीबोगरीब मामला सामने आया, आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR हो गई। नहीं, ये तो बहुत ही अजीब और गरीब है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कुछ भी हो सकता है। मतलब आप उमर के भी केस में आप देखिए कि अगर आप कह रहे हैं कि आप प्यार मोहब्बत से नफरत का जवाब दें, तो जज ये एक जज ने ये बोला था नहीं, उसमें भी कुछ छिपा हुआ था, उसका मायने कुछ और है। अरे जो वो बोल रहा है उसको नहीं देखने, आप उसमें कुछ और मायने लगा रहे हैं। तो आई लव मोहम्मद अगर कोई कह रहा है तो उसमें आपको क्या इतराज़ होगा? आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव सो मेनी पीपल, मतलब इट इज़ माई विश। इवन इफ आई वॉन्ट टू लव एंड दीज पीपल, क्या आई लव कंस परंपरा बता नहीं, आजकल आप कहेंगे कि मैं कंस प्रेमी हूँ। आप जानते हैं कि कंस कौन था? कंस प्रेमी हूँ। कंस ने बच्चों का कत्लेआम कर दिया था अपने पॉलिटिकल मकसद के लिए। तो कंस, और आज के दिन में वो नेतन्याहू है ना? तो नेतन्याहू को तो आप खूब प्रेस करो, मैंने कंस के चेले बन गए हो आप। भगवान श्री कृष्ण को तो आपने पीछे छोड़ दिया है, आप कंस के चेले हो। वो लोग राज कर रहे हैं हमारे देश पे, ये कंस की जो औलाद है वो राज कर रहे हैं, यही मुश्किल है। आई लव मोहम्मद, उसको एक नई परंपरा बता करके पुलिस ने 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। देखिए ये चीज़ें गलत है कि हमारे यहाँ पे फिल्मों में गाने थे, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, सबको सन्नति दे भगवान, हाँ अल्लाहू अल्लाहू गाते रहते हैं। हाँ, समझ रहे हो? मैं भी बोलता हूँ अल्लाह अल्लाह। मैं खुद रघुवंशी ठाकुर हूँ, मैं राम का वंशज हूँ मैं। ओके, तो मुझे लगता है कि धर्म के नाम पे राजनीति करना, आई थिंक आपके पास और कुछ नहीं है, विकास नहीं है, काम नहीं है, पैसे नहीं है, तो आप धर्म की राजनीति करोगे। मोहम्मद की बात को लेकर के आप जो है आई लव मोहम्मद करने में क्या प्रॉब्लम है? मैं भी बोलता हूँ आई लव राम, आई लव यीशु मसीह। सब मेरे घर के मंदिर में काबा भी है, क्राइस्ट का क्रॉस भी है, बाकी गुरु नानक भी है, सब हैं। तो ये मजाक क्यों कर रहे हैं अपना जो है? मतलब ये साफ दिखाता है कि इनका पॉलिटिक्स में कुछ बचा नहीं है, ये बस लोगों को बांटने पे लगे पड़े हैं जो है, बुलडोजर राज ये। एंड दे आर टारगेटिंग पीपल, दे आर टारगेटिंग माइनॉरिटीज़, वहाँ मुसलमानों पे और मणिपुर में क्रिश्चियंस पे। तो देश में अगर कोई कारगर राजनीति होती इनके पास तो देश को आगे बढ़ाते हैं, ना कि देश को तोड़ते ही है। प्रॉब्लम है देश को तोड़ने का, क्योंकि इनका कुछ और स्क्रिप्ट नहीं है। देश को जो 7 ट्रिलियन इकॉनमी की बात कर रहे हैं, 7 ट्रिलियन इकॉनमी किसके लिए बनाएंगे? वो ओनली फॉर हिंदूज। और एक और चीज़, मैं हिंदू हूँ, हम खतरे में बिल्कुल नहीं है। हम कहाँ से खतरे में हो गए यहाँ पे भाई? हाँ, हम खतरे में तब होंगे जब हमारे देश को बांटा जाएगा। तो ये जो गेम खेल रहे हैं बहुत खतरनाक गेम खेल रहे हैं। जो इजराइल पैलेस्टाइन में हो रहा है, शायद वो ये इंडिया में करना चाहते हैं, हम उसके विरोध में हैं। उत्तर प्रदेश में एक मामला काफ़ी गर्माया हुआ है, 5-6 दिन हो गए। आई लव मोहम्मद एक बड़ा जुना हो गया। हाँ, उसको एक नई परंपरा बताया जाए। नहीं, मैं ये बता दूं कि यहाँ दो पक्ष हैं भाई। मुसलमान होना, ये टोपी होना, इमाम साहब की दाढ़ी होना, किसी आदमी का लिबास होना, यही 3 चीज़ें मेरे में सक्षम नहीं है।
मैं संपूर्ण रूप से मुसलमान दिखने लायक व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पहचान एक दाढ़ी के रूप में भी होनी चाहिए। है क्या कि बसों में जाओ, ट्रेन में जाओ, हीन भावना लोगों के मन में इतनी भर दी गई है कि लोग जाति से, धर्म से पहले पहचानते थे तो पता चलता था कि इसका खाना अलग होगा, इसके रीति रिवाज अलग होंगे, इसकी बारातें अलग होंगी और इसके रिश्ते अलग होंगे। भाई साहब, अब तो सिर्फ 3 चीज़ें आदमी के पास में है। उसके सर पे टोपी है, अगर वो मुसलमानों से मेल खाती है, दाढ़ी है जो मुसलमानों से मेल खाती है, रखते सभी हैं, कपड़े हैं, लिबास जो कुर्ता और पैजामे के रूप में है, तो पता ही चला कि मुसलमानों को इस रूप से देखा जाता है। नई परंपरा कोई नहीं होती है। जब भी किसी धर्म का कोई फॉलोअर किसी को मानता है तो उसके लिए आइडियल होता है। आप ये देखें कि भीमराव अम्बेडकर साहब से लेके और पेरियार साहब हो, कोई भी हो, ये कोई अवतारित व्यक्ति नहीं है। ना किसी ने ये बता दिया कि ये भगवान के रूप में आए हैं या इन्होंने अवतार लिया है, मगर सिद्ध पुरुष के रूप में माना जा सकता है किसी को। और अच्छे लोगों के बीच में आइडेंटिटी होती है तो उनके भी चाहने वाले हैं। ये जो कानपुर का मामला है, इसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शब बरात, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं, उसको मनाने के लिए कुछ लोगों ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। तो ये कहना है पुलिस का कि किसी अन्य धर्म के या लोगों के मन की ये बात थी कि ये जो बैनर लगाया गया है, ये पुलिस के बकौल पुलिस के हैं सब। कल मैं देख रहा था, ये पता चला कि ये जो बैनर लगाया गया है, इस पर क्या लिखा हुआ है, हमने उससे तो उन्होंने पल्ला झाड़ लिया, मगर जिसने बैनर लगाया था वो 25 व्यक्ति थे। उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज कर लिया, क्योंकि किसी ने ये कहा था कि यहाँ से कभी ये परंपरा स्टार्ट नहीं हुई थी। एक बात बताएं आप, मैं घर से निकलूँ, मेरी मस्जिद मेरे घर से दूर है, हर आदमी के घर में मंदिर नहीं है, मूर्ति जरूर होगी। इसी प्रकार से इबादत गाह जो हमारी है, जिसको हम इस रूप में जानते हैं कि मस्जिद है, अब आदमी कोई लाखों की भीड़ में, 10 के 25 के 30 के भीड़ में नारा लगाते हुए तो जा नहीं रहा, वो मन ही मन में कह रहा अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। अब पता चला कि आई लव मोहम्मद, तो मैं मोहम्मद का चाहने वाला हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मैं मोहम्मद से निस्बत रखता हूँ, ये तो बात है। मगर आप ये देखें कि इसी नाम से, इसी कहने से, लिखने से अगर लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा, मैं उनकी बात भी रख रहा हूँ, ये मेरे साथ भी बीता हो सकता है कि मैं एक ऐसे लिखा हुआ ले लूँ और कल को कोई सोशल मीडिया पे डाल दे, तो पता ही चला कि हम अपने धर्म के फॉलो करने वाले लोग हैं और अपने आइडियल, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के दृष्टिकोण से आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से ही पूरी दुनिया का मामला है। ये दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। हमारे आइडियल वही हैं, हमने कलमा उनका पढ़ा है, तो फिर हम इस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है सरकार। क्या कहना चाहेंगे आई लव मोहम्मद को लेकर जो विवाद हुआ है? देखिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों का ईमान है, नबी से हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। ना किसी की रोकने से मुसलमान मानने वाला है, ना पीछे हटने वाला है। अगर नबी की वजह से, आई लव मोहम्मद की वजह से अगर हमें जेल हो जाए तो बहुत अदना सा ये जो है सज़ा है। उनके लिए तो हमारी जान कुर्बान है, उनके लिए ख़ानदान कुर्बान है, उनके लिए औलाद कुर्बान है। अलबत्ता ये यूपी पुलिस की बात बता दूं कि कोई अगर रेप करता है उसके लिए पुलिस नहीं है, जागरूक नहीं होता है। कोई किसी का मर्डर कर देता है उसके लिए जागरूक नहीं होता है। लेकिन वहाँ पर एक बैनर लगा दिया है तो उसके लिए वहाँ के नौजवानों को जेल में डाल दिया। तो ये है, हमने बचपन से सुन के आया था अंधा कानून, अब देखने को मिल रहा है अंधा कानून। तो इसीलिए जो है इंसाफ होना चाहिए, हक इंसाफ होना चाहिए, सच। तो दोस्तों, आपने वीडियो देख लिया, आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए, और क्या सही है क्या गलत है ये भी कमेंट में बताइए। तो चलिए